अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हो गई और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, मजाक हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल एक तरीके से लग रहा है ऐसा कि यार वाकई मजाक हो रहा है। क्योंकि अब देखा जाए तो देखिए आज एक फैसला आया कि जी बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन अपॉइंट किया है पीसीबी ने T20 एंड वनडे का। और बाबर आजम की एज पर डिमांड थी कि उनको 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए फिर से। आई डोंट नो क्या जो है एक अजीब सा सेंस है बाबर आजम ने अपने आप को जो है किस तरह के मतलब माइंड से वो ये बात कह रहे हैं कि उनको दोबारा कप्तान बनाया जाए। भाई आपने खुद देखा कि आपकी कप्तानी जब आपसे गई, आपको एक तरह से हटाया गया कप्तानी से। आपने कप्तानी से इस्तीफा नहीं दिया था। और जो लोग समझ रहे हैं ना कि बाबर आजम ने इस्तीफा दिया था कप्तानी से, भाई अब तो साबित हो गया बाबर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो ये कि उनको तीनों फॉर्मेट के कप्तान चाहिए, जिससे साफ नजर आता है कि उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला नहीं किया था, उनको हटाया गया था। पहली बात। दूसरी बात ये कि बाबर आजम क्यों डिमांड कर रहे हैं तीनों का फॉर्मेट कप्तानी के। आपने देख लिया कि आपकी परफॉर्मेंस वाइट बॉल क्रिकेट में आफ्टर रिमूविंग कैप्टनसी आपकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास पे जा रही है। पीएसएल में आपने नए तरह के शॉट्स डेवलप किए अपनी बैटिंग में। आप T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेले, 5 मैच में आपने कंसिस्टेंट खेला। अब क्यों जब आपको एक इमेज नजर आ गई कि यार बिफोर कैप्टन व्हेन सैफी भाई वाज द कैप्टन एंड आई वाज प्लेइंग एज अ क्रिकेटर एज अ प्लेयर, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं कप्तान बना, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कहीं जाके फ्लक्चुएट हुआ, कहीं जाके बहुत फ्लक्चुएट हुआ, कहीं जाके मुझे इतना तनकीद का निशाना बनाया गया, मेरे अपने प्लेयर्स ने मेरा साथ नहीं दिया। और फिर मेरे साथ पास से कप्तानी गई, फिर मैं पीएसएल में आया, फिर मैं न्यूजीलैंड की सीरीज में आया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, कंसिस्टेंट रहा हर तरह से, और अब फिर मैं दोबारा कप्तान बनने का फैसला क्यों कर रहा हूँ, ये सेंस समझ नहीं आया। एज पर रिपोर्ट्स हमारे जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी साहब ARY न्यूज़ के, उनका कहना ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान का फेवरेट कैप्टन नहीं है। और उनका कहना बिल्कुल सही है, बिकॉज वर्ल्ड कप 23 की तरह जो प्रोपेगेंडस हुए बाबर आजम के खिलाफ, जस्ट लाइक एवरी कैप्टन, हर कैप्टन ने ये वर्ल्ड कप में ये प्रोपेगेंडस अपने ऊपर फेस किए हैं। मैं अगर सरफराज की एग्जांपल दूं तो सैफी भाई के ऊपर भी प्रोपेगेंडस हुए, बहुत सारे प्लेयर्स उनके खिलाफ हो गए थे, और फिर उसके बाद बाज़ाहिर तो नजर नहीं आता बट ऐसा हुआ। और बाबर आजम के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे प्लेयर उनके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे बाबर आजम हमारे कप्तान रहे। क्यों? क्योंकि वो बाबर आजम टॉप लेवल पे थे, ऊपर जा रहे थे बहुत। और इसी तरह सैफी भाई ने भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई थी, जिसकी वजह से हजम नहीं हो रहा था हमारे कुछ क्रिकेटर्स को, हमारे कुछ बोर्ड के लोगों को, कि ये कराची का प्लेयर कैसे ऊपर जा रहा है। और अब इसी तरह बाबर आजम एक प्लेयर निकल के सामने आया जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को टॉप पे लेके गया। अब उसको इसीलिए गिराने की कोशिश की गई ताकि वो कहीं हमसे ऊपर ना चला जाए, हम जो पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, हमसे ऊपर ना चला जाए। ये एक साइकी बनी हुई, ये एक माइंड बना हुआ है हमारे क्रिकेटर्स का, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं, और वो तज्जिया जब दे रहे हैं ना, लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, तनवीर अहमद साहब हैं और बासित अली साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब सच्चाई को बयान कर रहे हैं, और उनकी सच्चाई के ऊपर तनकीद की जा रही है कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। खैर, आज सुबह ये सरप्राइज हमें मिला, सरप्राइज तो नहीं, खैर रिपोर्ट्स तो बहुत तकरीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते से हो रही थी कि बाबर आजम कप्तान बनेगा, लेकिन यहाँ तक हमें लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाबर आजम थोड़ा सेंसिबल लेंगे इस चीज़ को, वो खुद मना करेंगे कप्तानी से, और रिजवान जो हैं वो कप्तान बनेंगे। बट आई डोंट नो किस तरह बाबर आजम ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर तीनों फॉर्मेट की डिमांड की, और वनडे का भी कप्तान बन गए, T20 का भी कप्तान बन गए। वनडे की हालांकि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही आपकी एज ए कैप्टन, तो फिर भी आप वनडे के कप्तान बने, फिर भी T20 वर्ल्ड कप लगा हुआ है सामने। और एज पर रिपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा कि फेवरेट कैप्टन नहीं है, तो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अब, और जिससे आपकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। वी होप, हमारी दुआ है कि भाई बाबर आजम की बैटिंग परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो अपनी कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंस रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का एसेट है वो, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया अभी लास्ट मंथ्स के अंदर, अपने शॉट्स को डेवलप किया, अब बारी थी कि आप उसको T20 वर्ल्ड कप में लेके जाएं और उसको वहाँ पे दिखा के आए कि मैं इस तरह का प्लेयर हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं अपनी टीम को जितवा सकता हूँ, और आपकी वो शॉट्स, आपकी वो बैटिंग टीम को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। बट कुछ कह नहीं सकते, दोबारा कप्तानी मिली है, कप्तानी का प्रेशर अलग होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत अलग होता है। हाँ, बाबर आजम का ये है कि उन्होंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया, वो दूसरी दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो पता नहीं कि उनके साथ क्या उनके ऊपर प्रेशर होगा, नहीं होगा, वो कैसा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वी डोंट नो। मैंने इसी चैनल पर बैठ के कहा था, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, तो मैंने कहा था कि बाबर आजम विल रीअपॉइंटेड एज कैप्टन अगेन, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में होने वाला है।
मुझे ऐसा लगता था कि 2 से 3 साल या 4 साल रहने के अगला 27 के वर्ल्ड कप के बाद या 27 के वर्ल्ड कप तक बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे। मेरी ये थॉट थी, और ये थॉट बिल्कुल सही साबित हुई कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे, वो बन गए। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी फॉर्म बन जाएंगे। अभी मेरी विश भी यही थी, तकरीबन आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम की विश ये थी कि वो चाह रहे थे बाबर आजम ना बने कप्तान और मोहम्मद रिजवान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें, और डिजर्व करते थे मोहम्मद रिजवान का टाइम था कप्तानी का। आपने उनकी PSL की परफॉर्मेंसेस को देख लिया, उनका कमबैक इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ कि अब वो रुक नहीं रहे। उन्होंने 4 दफ़ा मुल्तान सुल्तान को फाइनल खिला चुके हैं, 1 दफ़ा जितवा चुके हैं, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं PSL के आफ्टर शाहीन एंड सरफराज अहमद। और मतलब कि वो अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे जाए। अगर मुल्तान सुल्तान की टीम उठा के आप देख लें तो ऑन पेपर कोई खास टीम नहीं थी। मोहम्मद अली एक नए इमर्जिंग बॉलर के तौर पर सामने है। किसने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी? सिर्फ एक इफ्तिखार अहमद थे जो मिडिल ऑर्डर में थे, एक डेविड बिली थे आपके पास। कोई ऐसा खास आपका जो है ना एक ऑन पेपर टीम नहीं था, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स का था, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड का था। लेकिन तब भी मोहम्मद रिजवान ने टेबल टॉपर्स बनाया उस टीम को और प्लेऑफ्स तक और फाइनल्स तक लेके गए उस टीम को। तो आप इस तरह से समझ जाएं मोहम्मद रिजवान की साइकी, मोहम्मद रिजवान का कैप्टन माइंड, कि वो एक नेचुरल कैप्टन हैं, जस्ट लाइक इमरान खान, जस्ट लाइक सरफराज अहमद। तो वो वाली ग्लिम्सेस मोहम्मद रिजवान में हैं। अब जब आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि यार एक बंदा नेचुरल कैप्टनसी रखता है अपने अंदर, तो आप उसको कप्तान बनाए ना। आप उस बंदे को कप्तान बना रहे हैं जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, जो फील्डिंग में अच्छा है, जो सब कुछ में अच्छा है, बट कैप्टनसी में उसका रिकॉर्ड इतना कोई अच्छा नहीं रहा। मतलब एक नेचुरल कैप्टन के तौर पर अगर नहीं होता, उसको अभी लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए एज ए कैप्टन, उसको नेचुरल कैप्टन बनने के लिए टाइम चाहिए। आप फिर उसको कप्तान बना रहे हैं, आप फिर उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, और वो बंदा खुद उसकी क्या चाहेगी कि वो दोबारा अपने ऊपर प्रेशर ले रहा है, दोबारा वो कह रहा है कि यार मुझे कप्तान बना दो और मैं करके दिखाऊंगा। तो यार थोड़ा सा जो है क्रिकेट बोर्ड को भी समझना चाहिए था। और मुझे जैसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो बाबर आजम का नाम नहीं दिया होगा। ये सिर्फ मोहसिन नकवी का जो है वोट था बाबर आजम के लिए, जिसकी वजह से वो कप्तान बने हैं। सिलेक्शन कमेटी मुझे ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद रिजवान की तरफ जाना चाह रही होगी। उसमें से कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग बाबर आजम की तरफ जाना चाह रहे होंगे। दूसरी तरफ बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, जो अब जाहिर सी बात है हर्ट तो वो बहुत हुए होंगे क्योंकि उनको एक सीरीज़ मिली, वो हट गया कप्तानी से। PSL में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुई। और देखिए मेरे हिसाब से तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान गलत बनाया था, लेकिन अब जब आपने बना दिया था कप्तान, तो अब आपको पूरा उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। चाहे आपकी टीम वर्ल्ड कप में हार के है, चाहे जीत के है, जैसे भी है, आपको चांस देना चाहिए था। आपको अपना कॉम्बिनेशन सेट करना चाहिए था। आप भेजते, आप भरोसा करते उस पर, लेकिन आपने सिर्फ उसको एक सीरीज़ के बाद उस पर ऑब्वियसली उसको मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और होप कि उसकी बॉलिंग और ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ख़राब तो हो ही रही है बॉलिंग, और ख़राब ना हो जाए तो ऑब्वियसली उन पर मेंटली इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला मैंने तब भी कहा था, तब भी गलत था जब सरफराज को रिप्लेस किया गया उनसे, और अभी भी गलत था कि इट वॉज नॉट द राइट टाइम। 2 दफ़ा उनको कप्तान बनाया गया, दोनों दफ़ा गलत टाइम पे बनाया गया है। बट आई होप, अभी से कहना कि यार गलत टाइम पे बना दिया, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी कह सकता हूँ मैं अपनी। बट ये है कि अभी तो ऑब्वियसली जब हम परफॉर्मेंस देखेंगे न्यूजीलैंड आयरलैंड के अलावा इंग्लैंड से, और T20 वर्ल्ड कप में जो असल परफॉर्मेंस जो नजर आएगी इस कैप्टन, वो T20 वर्ल्ड कप की होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की B टीम आ रही है, आयरलैंड की टीम से आप खेलोगे तो थोड़ा सा इफेक्ट रहता है उन 3 टीम्स का। तो यही है कि भाई अब जो है मेरी नज़र में एक रॉन्ग टाइम है, बट होप कि बाबर आजम अच्छा करें पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लाएं। उनके लिए खुद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे इवेंट्स में कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए भी, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, और कराची किंग्स के लिए भी, लेकिन उनके पास ट्रॉफी नहीं आई। तो वी होप कि बाबर आजम को ट्रॉफी लिफ्ट करता हुआ देखें एज कैप्टन, और हमारी ख्वाहिश है कि बाबर आजम कंसिस्टेंट रहें अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, सेंचुरियाँ स्कोर करें पाकिस्तान के लिए, अच्छा खेलें, और एज कैप्टन भी अपना आपको अच्छा करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।